हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली आपके एड्रिनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम एक आउटलाइन सा देख लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। तो अगर दिस इज़ योर किडनी, राइट, अगर ये किडनी है तो हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है ये कहाँ पर लगे होंगे? आपके ऊपर, राइट, किडनी के जस्ट सुपीरियर पार्ट में लगे होंगे आपके एड्रिनल ग्लैंड। इसीलिए हम एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोल रहे थे, राइट। चलिए, और हमने ये भी देखा था जो आपके एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड में दो हिस्से हैं, राइट, दो पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड के। फर्स्ट है आपके कोर्टेक्स, जिसको हम एड्रिनल कोर्टेक्स भी बोल रहे थे, राइट। एंड सेकंड है आपका मेड्यूला, जिसको हम एड्रिनल मेड्यूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपके एड्रिनल कोर्टेक्स है ये भी आपके 3 रीजन में डिवाइडेड है। ठीक है, मैंने ये सभी आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में ही बताया था, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पहले वाले रीजन होंगे आपके कोर्टेक्स के, दैट इज योर जोना, ग्लोमेरुलोसा। ओके, सेकंड होंगे आपके जोना फैसिकुलेटा। ओके, एंड थर्ड इज योर जोना रेटिकुलरिस, राइट। तो तो आपके कोर्टेक्स रीजन में होंगे आपके जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि एक आउटरमोस्ट लेयर है, उसके बाद है जोना फैसिकुलेटा जो कि एक मिडिल लेयर है, और उसके बाद है जोना रेटिकुलरिस जो कि एक इनर लेयर है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ये क्या है? इट इज़ अ आउटर रीजन, राइट, आउटर रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। चलिए, एंड हमें ये भी पता है कि ये कौन से हार्मोन को रिलीज करेंगे? ये रिलीज करेंगे मेनली आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, राइट, मिनरली कॉर्टिकॉइड। एंड ये है आपके स्टेरॉइड हार्मोन, राइट। एंड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का है जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, दैट इज योर एल्डोस्टेरोन, राइट। एल्डोस्टेरोन क्या एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन का बहुत ही बड़ा फंक्शन है, ठीक है ना, आपके बॉडी में, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके ओके, तो एल्डोस्टेरोन के बारे में जानने से पहले, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये सभी चीज़ों को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि एल्डोस्टेरोन कैसे बनता है आपके ये आपके मतलब एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये एक नेफ्रॉन का हिस्सा है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन। ठीक है ना, नेफ्रॉन अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, राइट। बहुत सारे नेफ्रॉन से ही मिलकर आपके किडनी बनते हैं। और नेफ्रॉन में क्या होता है? बेसिकली आपके यूरिन बनते हैं, राइट। यूरिन फॉर्मेशन आपके नेफ्रॉन में होते हैं। तो जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो अभी, दिस इज़ योर अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन का एक पार्ट है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस वाले जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना, दैट इज योर जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ठीक है, देखिए हमारे नेफ्रॉन में कितने हिस्से होते हैं? पहले तो होंगे आपके बाउमन्स कैप्सूल, राइट, उसके बाद होंगे आपके पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, राइट। जो आपके बाउमन्स कैप्सूल है वहाँ पर
कौन आता है वहाँ पर? एफेरॉन आर्टेरियोल्स, एक आर्टेरियोल्स आता है, राइट, उसको हम एफेरॉन आर्टेरियोल्स बोलते हैं। और उसके बाद फिर वो आर्टेरियोल्स वहाँ से चले भी जाता है, राइट, उसको हम इफेरिएंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड जो आप यहाँ पर देख रहे हो दिस पार्ट, ये क्या है आपके DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक हिस्सा है, ठीक है ना। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड सभी नहीं बनाया मैंने, बस एक हिस्सा ही बनाया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक राउंड सा वो दे दूंगा नेफ्रॉन के, मतलब नेफ्रॉन के एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दूंगा। पर अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग ये समझिए कि जो ये ब्लू कलर का एक देख रहे हो आप, दिस इज़ योर DCT, ओके। DCT में आपके सेल्स होते हैं, मतलब बहुत ही स्पेशल टाइप के सेल्स होंगे, जिसको मैंने ये वाले कलर में बनाया है, ओके, ब्लू वाले कलर में। इसको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स, इसको हम मैक्यूला डेंसा सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंड जो आपके ये है आपके बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है ना। बाउमन्स कैप्सूल से अब PCT में जा रहा है, ठीक है। एंड जो ये रेड में दिख रहा है, दिस इज योर एफेरन आर्टेरियोल। एंड जो मतलब ये यहाँ पर जा रहा है ऐसे, ब्लड ना इस तरीके से आता है, एफेरियन आर्टेरियोल से आता है, इफेरियन आर्टेरियोल से चले जाता है, ठीक है। तो इसको जिस आर्टेरियोल से ब्लड मतलब रिटर्न हो रहा है उसको हम बोलते हैं इफेरियन आर्टेरियोल्स, राइट। तो एफेरियन आर्टेरियोल्स एंड इफेरियन आर्टेरियोल्स। अब आपके ये आर्टेरियोल्स क्या है? ब्लड वेसल्स, राइट। ब्लड वेसल्स बेसिकली किससे बनते हैं? आपके मसल सेल्स से, राइट। अब मसल सेल्स भी बहुत सारे तो नहीं, 3 टाइप्स के सेल्स है, राइट। एक है आपके स्केलेटल मसल्स, और दूसरे आपके स्मूथ मसल, एंड तीसरे आपके कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स आपको हार्ट में मिलेंगे, एंड स्केलेटल मसल्स वो मसल्स है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, अटैच्ड विद द बोन। जो मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं उसको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, राइट। एंड जो आपके थर्ड टाइप के है, दैट इज़ योर स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, राइट। जो आपके ब्लड वेसल्स में होंगे ना, जो मसल सेल्स, दैट इज़ योर दिस थिंग स्मूथ मसल्स, राइट। तो स्मूथ मसल से बनते हैं आपके ब्लड वेसल्स। एफेरॉन आर्टेरियोल्स में भी तो वही होंगे फिर, राइट, क्योंकि एफेरॉन आर्टेरियोल्स भी तो क्या एक ब्लड वेसल ही तो है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपके यहाँ पर मैंने येलो कलर में दिखाया है आपको, और इनको हम बोलते हैं जुक्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ओके। JG सेल्स भी बोलते हैं हम, JG सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड जो आपके ना यही मतलब यही जंक्शन में आपके कुछ और स्पेशल सेल्स भी होंगे, जो कि मैंने पर्पल कलर में बनाया है यहाँ पर। दिस इज़ योर मेसेंजियल सेल, ओके। ये क्या है? मेसेंजियल सेल्स। देखिए जो आपके JG सेल्स है ना, ये आपके मेनली एफेरेंट आर्टेरियोल्स में होते हैं, ठीक है, और इफेरेंट आर्टेरियोल्स में भी होते हैं, बट बहुत ही कम, ओके। तो मैंने यहाँ पर 2 ही बनाया है, देखिए आप, ओके। एंड ये वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ये वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये जो यहाँ पर बनता है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, राइट, ग्लोमेरुलस। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये सभी कॉम्प्लेक्स, ये सभी चीज़ कहाँ पर है? ग्लोमेरुलस पर है, राइट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जुक्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस। क्योंकि जुक्टा मतलब फिजिकली कॉन्टैक्ट होना, ये तो हमें पता है, राइट। जुक्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड जो आपके JG सेल्स है, जुक्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं एक केमिकल, एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेनिन। आपको पता होगा रेनिन के बारे में। तो जो आपके जुक्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, जिसको हम JG सेल्स भी बोलते हैं, ये सिक्रीट करते हैं आपके रेनिन, ओके। तो हालांकि मैंने यहाँ पर बहुत ही एक बड़ा आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया यहाँ पर जुक्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का, बट मेनली एल्डोस्टेरोन से मेनली रिलेटेड यही है, रेनिन ही है, ठीक है ना, जो कि JG सेल्स सिक्रीट करता है। क्योंकि ये आपके जुक्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस पर है, इसीलिए मैंने एक ओवरव्यू सा दिया है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए जो आपके मैकुला डेंसा सेल्स है, राइट, इसके कुछ अलग ही फंक्शंस है। मतलब बेसिकली ये स्ट्रक्चर ना, ये एक अपैरेटस क्या करता है, आपके ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये सेंस कर पाता है कि हाँ आपके ब्लड में, मतलब आपके ब्लड के दिस थिंग प्रेशर कितना है, आपके वॉल्यूम, मतलब ब्लड में वॉल्यूम कितना है, ये सभी यही सेंस करते हैं। इसीलिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको स्टार मार्क करते हुए चले, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ से हमें ये पता चला, जो आपके रेनिन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। आप इन ऑर्डर टू सिक्रेट अल्डोस्टेरोन, ये आपके
जुक्टा ग्लोमेरुलर apparatus में सिक्रेट होते हैं, बट किससे? जुक्टा ग्लोमेरुलर सेल से। ओके, चलिए अगर मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूँ इसका नेफ्रॉन का, तो कुछ इस तरीके का होता है आपके नेफ्रॉन, ठीक है। तो देखिए ये हुआ आपका, ये देखिए ये हुआ आपका बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल। ये हुआ आपका पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज योर लूप ऑफ हेनले, राइट, लूप ऑफ हेनले, यार क्या लिख दिया, LH, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। एंड दिस इज योर DCT, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड ये है कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज योर एफेरेंट आर्टीरियोल, एंड ये जो जा रहा है यहाँ पर, दिस इज योर इफेरेंट आर्टीरियोल, राइट। अब ये वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे? ये वाले स्ट्रक्चर को हम बोल रहे थे ग्लोमेरुलस, राइट। अब मतलब ग्लोमेरुलस नहीं, ग्लोमेरुलस तो ये वाले अगर आप ब्लड वेसल एंड ये आपके बाउमन्स कैप्सूल को ही कंसिडर करो तो बनता है आपके ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। पर जो आप यहाँ पर अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के भी अब थोड़े से पार्ट को आप यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो, और यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट। उसको भी अगर आप मतलब ये करो, कंसिडर करो, तो ये बनता है आपकी जुक्टा ग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है ना। तो अभी जो हम देख रहे थे दैट इज दिस, ये क्या है? ये सभी एक यहाँ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैंने बनाया है उधर, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या मिल गया इसको? आपके ब्लड को मिल गया आपके रेनिन, राइट, रेनिन। अब रेनिन मिलने के बाद क्या करता है उसको देखते हैं। अब ब्लड में आपके रेनिन आ गया, ठीक है ना। अब आपके जो लिवर है, ठीक है ना, लिवर भी एक प्रोटीन को सिक्रेट करता है, प्लाज्मा प्रोटीन को। मतलब वो प्रोटीन आपके ब्लड प्लाज्मा में होंगे, दैट इज योर एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है। ओके, तो देखिए अब जो आपके एंजियोटेंसिनोजिन जो लिवर से बन रहा था, अब इसके ऊपर एक्ट करेगा रेनिन जो किडनी में बन रहा था, राइट। जब रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन के ऊपर एक्ट करता है, ये इस वाले प्रोटीन को, एंजियोटेंसिनोजिन को, अब इस वाले प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। इसका नाम है एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब रिफॉर्म कर देता है बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। अब वहीं पर एक और प्रोटीन होता है, एंजाइम होते हैं, ठीक है। वो जनरली आपके मतलब आपके किडनी भी करते हैं और फिर आपके लंग्स भी करते हैं ना, सेक्रेट करते हैं। दैट इज़ योर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACE भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये ACE क्या कर देता है? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और जो ये येलो देख रहे हो आप लोग, दिस इज योर एंजियोटेंसिन 2, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। अब ये काम करेगा आगे, चलिए देखते कैसे काम करता है अब यह। ओके, देखिए अब जो आपके एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है ना, अब एक्टिव फॉर्म में है। अब ये क्या करता है? ये जाता है आपके, वही जो मैं बोल रहा था आप लोगों को, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा में एक रिसेप्टर होता है, मेनली ये GPCR, ओके, GPCR रिसेप्टर होता है ये। एंड जैसे एंजियोटेंसिन 2 आपके GPCR में एज अ लाइगेंड, राइट, एज अ लाइगेंड एक्ट करेंगे, वहाँ पर एक कैस्केड ऑफ सिग्नलिंग होता है, राइट। आपके जो डाउन स्ट्रीम कैस्केड ऑफ सिग्नलिंग वहाँ पर स्टार्ट होता है। आपको पता ही है, ये सभी जो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये एक GPCR का मेन ये ओवरव्यू है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो हम आने वाले वीडियोस में ये भी करेंगे।
अब जैसे यहाँ पर लाइगेन आता है, अब लाइगेन यहाँ हमारे केस में क्या है, एंजियोटेंसिन 2, राइट। तो यहाँ पर एक जी प्रोटीन होता है, ठीक है। वो जी प्रोटीन आपके जीडीपी फॉर्म में बाइंड होता है, ठीक है। तो जैसे आपके एंजियोटेंसिन वहाँ पर बाइंड होता है, आपके वहाँ पर मतलब जीटीपी से कन्वर्ट हो जाता है, ओके। जो आपके ये रिसेप्टर है ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना। अब ये क्या कर देता है, आपके जी अल्फ़ा एंड जी बीटा जी गामा है, तो जी अल्फ़ा आपके जाकर ना एक एंजाइम होता है उधर ही, ठीक है ना, एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना, उसको एक्टिवेट कर देता है। उसको हम बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेस। ये क्या कर देता है, मेनली आपके एटीपी को, जितने भी आपके एटीपी है, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है CAMP मतलब साइक्लिक AMP पे, ठीक है ना, साइक्लिक AMP पे। अब ये साइक्लिक AMP डाउन प्रोसेस होगा, क्या होता है आपके मतलब सेल्स में आपके ना प्रोटीन काइनेज होते हैं, ठीक है ना, इनके उसमें भी इनके केस में भी प्रोटीन काइनेज है, पर ये इनएक्टिव फॉर्म है। क्यों इनएक्टिव फॉर्म है, क्योंकि इनमें 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स भी है अटैच्ड है, ठीक है। इनमें मतलब बेसिकली आपके 4 सब यूनिट्स होते हैं। 2 सब यूनिट्स को हम कैरोलाइटिक सब यूनिट्स बोलते हैं, 2 सब यूनिट को हम रेगुलेटरी सब यूनिट्स बोलते हैं। तो रेगुलेटरी सब यूनिट्स कैरोलाइटिक सब यूनिट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए आपके वो कैरोलाइटिक सब यूनिट्स एक्शन नहीं कर पाता है अपना, मतलब अपना रिएक्शन नहीं दिखा सकता है, ठीक है ना। अब in order to show its kinase activity, now this the subunit has to be separated, okay। तो जो साइक्लिक AMP बनता है ना, CAMP, ये आकर ना आपके रेगुलेटरी सब यूनिट्स पे लग जाता है। इसके लगने से क्या होता है, आपके जो कैटालाइटिक सब यूनिट्स थे, 2 कैटालाइटिक, वो अब मतलब दे आर फ्री, ओके, वो फ्री हो जाता है। उसके बाद वो क्या कर देता है, आपके फॉस्फोराइलेशन कर देता है, क्योंकि ये काइनेस है, राइट। तो काइनेस क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अब दिस थिंग, ओके, जो एक एक्टिवेटेड PKA है, ओके, एक्टिवेटेड PK क्या कर देता है, अब इट फॉस्फोराइलेट्स द इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ओके। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब एल्डोस्टेरोन की बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यह पता है कि जो आपके एल्डोस्टेरोन है, ये क्या एक स्टेरॉइड हार्मोन है। अब स्टेरॉइड हार्मोन को बनने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है, क्या चाहिए हमें, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल से आपके एल्डोस्टेरोन बनने में जितने भी आपके मतलब इंटरमीडिएट की ज़रूरत होता है, उन सभी इंटरमीडिएट में फॉस्फोराइलेज कौन करता है, फॉस्फोराइलेशन कौन करता है, ये करते हैं आपके PKA, ठीक है ना। तो देखिए एंजियोटेंसिन 2 के बाइंड होने से आपकी एल्डोस्टेरोन बन रहा है यहाँ पर, बट यही एक ये नहीं है, मतलब क्या बोलते, प्रोसेस नहीं है एल्डोस्टेरोन को बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए आपकी ना एक और हमें पता है, राइट। आपकी जो हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन को सिक्रीट कर रहे थे, हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट कर रहा था। उसके रेस्पॉन्स में पिट्यूटरी एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, राइट, ये रिलीज कर रहा था पिट्यूटरी। अब ये भी आकर यहाँ पर एक्ट करता है, ठीक है ना। मेनली आपके ना ACTH ये एक्ट करता है आपके 2 रीजन्स पर, जोना मेनली, ठीक है ना, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस पर। जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि हम अभी कर रहे हैं, इस पर बहुत ही कम असर है इसका, ठीक है ना, बहुत ही कम। तो देखिए ये क्या, अब ये एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होकर आ रहा है, ACTH। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि होता ही नहीं है, होता है, बट बहुत ही कम। तो उस बहुत ही कम को अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, GPCRE है। तो सेम प्रोसेस जो अभी हमने देखा था आपके एंजियोटेंसिन 2 के केस में, सेम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस यहाँ पर भी होंगे, और फिर आपके प्रोटीन काइनेस यहाँ पर भी बनते हैं, और फिर उससे क्या होता है, आपके जो भी आपके कोलेस्ट्रॉल से ना एल्डोस्टेरोन बन रहा है, राइट, एल्डोस्टेरोन बन रहा है, उसमें मतलब इनमें क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत होता है, ठीक है ना। तो वो फॉस्फोराइलेशन कौन करता है, प्रोटीन काइनेज है जो कि एक्टिवेटेड होता है, ठीक है ना। इस तरीके से भी होता है एल्डोस्टेरोन की एक्टिवेशन या तो फॉर्मेशन बोल सकते हैं हम। और एक यहाँ पर एक और चीज़ से भी हो सकता है आपके एल्डोस्टेरोन बन सकता है, दैट इज़ योर हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया, ठीक है ना। नेट्रीमिया एंड कैलेमिया मतलब, नेट्रीमिया मतलब सोडियम, क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम क्या है,
नेट्रियम, राइट। एंड पोटाशियम का ये क्या है, लैटिन नेम क्या है, कैलियम, राइट। तो अगर पोटाशियम ब्लड में बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो क्या होता है, आपके हाइपर कैलेमिया उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपके सोडियम ब्लड लेवल में बहुत ही कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। अगर ये कंडीशन है आपके ब्लड में, ठीक है ना, तो तब भी जाकर आपके क्या हो सकता है, एल्डोस्टेरोन बन सकता है, ठीक है ना। तो इन तीनों प्रोसेस से बनते हैं आपके एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन किस तरीके से काम करता है इसको तुम देखते हैं। अब देखिए जो आपकी एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, वो एल्डोस्टेरोन कहाँ पर आके एक्ट करता है, आपके डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इनके सेल्स के ऊपर आकर एक्ट करता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ये आपके डिस्टल कॉन्वुलेटेड सेल्स के ट्यूब के सेल्स है। तो आपके एल्डोस्टेरोन यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, ये रिसेप्टर होगा एल्डोस्टेरोन, ये रिसेप्टर यहाँ पर नहीं होता क्योंकि हमें पता है एल्डोस्टेरोन क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। तो फिर तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे लांघते हुए आएगा, राइट। और यहाँ पर आपके साइटोप्लाज्म में इसका रिसेप्टर होता है एल्डोस्टेरोन, क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन है। तो ये अब क्या करता है, फर्दर आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करके एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के थ्रू यहाँ पर क्या कर देता है, यहाँ पर अब वेरिएशन, मतलब उसका इफेक्ट लाता है, राइट, जीन्स में। अब ये जीन्स को कोड करके बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं। वो प्रोटीन्स क्या होते हैं असल में, ये होते हैं आपके चैनल्स, जो कि आपके यहाँ पर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में आकर बहुत सारे लग जाते हैं, ठीक है। चैनल्स यहाँ पर लग गया, बहुत सारे चैनल्स। अब ये चैनल्स में क्या होता है, ये चैनल्स से अब बहुत सारे जितने भी आपके, अगर तो आपके ब्लड में बहुत सारे सोडियम थे तो सोडियम को अब रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, ब्लड में रीअब्जॉर्ब किया जाता है सोडियम, बहुत सारे सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और उसके रिटर्न में बहुत सारे पोटाशियम को यहाँ पर क्या कर देता है, इफ्लक्स कर देता है, ठीक है ना, आपके यूरिन मतलब यूरिन में आपके इफ्लक्स कर देता है बहुत सारे पोटाशियम, ठीक है ना। देखिए, और जो ये ना सोडियम पोटाशियम पंप है ना, ये क्या है, इट इज़ अ एक्टिव पंप, राइट। इसको एटीपी चाहिए होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। एंड जैसे अब बहुत सारे सोडियम अभी रीअब्जॉर्ब किया, ठीक है ना, आपके ब्लड ने, उसकी रीअब्जॉर्प्शन से क्या होता है, जितने भी वाटर्स थे, ठीक है ना, वो वाटर्स भी अब सोडियम के साथ चला जाता है। क्योंकि सोडियम को कौन पसंद करता है, वाटर पसंद करता है। जहाँ जहाँ सोडियम जाता है वहीं वहीं आपके वाटर भी जाता है। तो यहाँ से अगर डीसीटी से बहुत सारे सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया जाता है तो फिर उसके साथ साथ क्या होता है, आपके वाटर को भी ऑब्जॉर्व किया जाता है, ठीक है ना। तो वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पर, बहुत सारे वाटर को। अब वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है तो इससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ता है, राइट। तो इस तरीके से आपके एल्डोस्टेरोन मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट कर पाता है। और फिर आपके यूरिन कॉन्सेंट्रेशन को भी, क्योंकि अब देखिए जितने भी आपके पोटाशियम अब यहाँ पर आ गया डिस्टल कॉन्वुलेटेड में, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में, अब ये पोटाशियम जाकर फाइनल कहाँ पर जाता है, आपके यूरिन, ये यूरिन बनते हैं ना, यहाँ पर भी होते हैं चैनल्स आपके डीसीटी प्लस यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में भी होते हैं सोडियम पोटाशियम चैनल्स। तो बहुत सारे सोडियम को खींच लिया जाता है, उसके साथ साथ आपके वाटर को भी खींच लिया जाता है, एंड उसके रिटर्न में आपके बहुत सारे पोटाशियम को इफ्लक्स कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो ये पोटाशियम अब एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन इस तरीके से हमारे ब्लड वॉल्यूम को, हमारे ब्लड प्रेशर को एंड हमारे यूरिन कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट कर पाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड अभी भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आने वाले क्लास में हम और 2 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड जो ये एल्डोस्टेरोन रेगुलेट करता है इसको हम रास सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है।